देसी मुर्गा सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये साबुत गरम मसाला, जिसमें 1 तेज़पात है, 1 स्टिक दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग हैं, काली मिर्च है और आधी चाय की चम्मच के करीब ज़ीरा है। तो यहाँ पे हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही गरम मसाला हमारा फ्राई हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइसेस में कटे हुए प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को भी फ्राई होने देते हैं यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इन्हें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 700 ग्राम प्योर देसी मुर्ग, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। देसी मुर्ग ऐड करने के बाद हम देसी मुर्ग को 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे अच्छे से। और फ्राई करते हुए ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इससे गोश्त के अंदर और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छे से मुर्ग के साथ ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम इन्हें 4 से 5 मिनट तक फ्राई होने देते हैं। 5 मिनट तक हमने यहाँ पे देसी मुर्ग को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो स्टेज पे हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में इसमें चला जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो ये मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि ये मसाले जल ना जाएँ। तो इन्हें हम भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाले जो है वो भुन गए हैं, उनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से कवर करके इसको वेट लगा देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। याद रखिए टाइम आपने वेट हिलने के बाद नोट करना है। तो वेट लगा देते हैं इसे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। इसका वेट हिलते हुए फ्लेम ऑफ करके हम वेट उठा देंगे और यहाँ पे इसका कवर उठाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है 10 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसके अंदर शोरबा करेंगे। तो शोरबा करने के लिए मैं इसके अंदर मज़ीद 3 कप पानी ऐड करूँगी। 3 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप चेक कर लें नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो मिक्स करते हैं और यहाँ पे मैं इसके अंदर आधी चाय की चम्मच के करीब नमक और ऐड करती हूँ। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हम जस्ट कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं इसको यहाँ पे पकते हुए। शोरबा भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और हमारा मज़ेदार सा देसी मुर्ग शोरबे का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और कटा हुआ हरा धनिया हम उसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस विंटर में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस शोरबे और देसी मुर्ग को आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो आई होप आप लोगों ने आज की सिंपल सी रेसिपी को एंजॉय किया होगा। सिंपल और हेल्दी रेसिपी को थोड़ा सा भी इंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।